सलाम वालेकुम। तो ये हम शुरू करते हैं। ओ लेवल्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास साइन रूल। ठीक है। देखो साइन रूल ना, इसके लिए हम कब अप्लाई करते हैं, तो ये समझने के लिए यू शुड नो सर्टेन थिंग्स। पहली बात तो ये कि ये अप्लाई कब होता है। अप्लाइड ऑन नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। ठीक है। अप्लाई कहाँ पे होता है? नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स पे। ठीक है। अब लेट्स से यार मैं तुम्हें एक ट्राइंगल बना के दूं। ठीक है। कुछ इस तरह। ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि लेट से ये एंगल है कैपिटल ए। तो देखो इसके ऑपोजिट साइड जो होगी ना वो होगी स्मॉल ए। और ये अगर बी है कैपिटल बी, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी? स्मॉल बी। अगर ये कैपिटल सी है एंगल, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी? स्मॉल सी। ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस हमने ये तय कर लिया भाई कि हम ए बी सी से रेफर कर रहे होंगे साइड्स को। ठीक है। और ए बी सी से, कैपिटल ए बी सी से हम रेफर कर रहे होंगे एंगल्स को। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस हम जो अप्लाई करते हैं ना साइन रूल, वो इस तरह करते हैं। साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन पी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। ठीक है। ये है बेसिकली साइन रूल। ठीक है। ठीक है। ये इस तरह कर लो आप। ए अपॉन साइन कैपिटल ए इंटू बी अपॉन साइन कैपिटल बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन कैपिटल सी। ठीक है। इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। कोई कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यार एक ट्राइंगल बना हुआ है मेरे पास, उसका एंगल 80 है। सही है। और साइड ऑपोजिट क्या है? 13। और एक एंगल है एक्स, उसका साइड ऑपोजिट क्या है? 12। तो आप क्या करेंगे? यू विल अप्लाई द साइन रूल। ठीक है। साइन रूल अप्लाई कर देंगे किस तरह? साइन 80 अपॉन 13 और साइन एक्स अपॉन 12, ये आपने अप्लाई कर दिया साइन रूल। ठीक है। तो अब साइन 80 अपॉन 13 इंटू 12 करूंगा इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मेरे पास साइन एक्स आ रहा है 0.909 एंड एक्स हेंस आ रहा है मेरे पास साइन इनवर्स 0.909, जो कि आ रहा है 65.37 डिग्री। ठीक है। तो आपने साइन रूल की हेल्प से ये अननोन एंगल फाइंड कर लिया। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और ट्राइंगल हो, लेट्स से मैं बोलूँ यार मेरे पास ये एंगल है 70 और ये एंगल है 80। और 80 की जो ऑपोजिट साइड है वो है 10 और 70 की जो ऑपोजिट साइड है वो है अननोन। अब देखो साइड अननोन है। ठीक है। हम काम वही करेंगे। ठीक है। साइन रूल अप्लाई करेंगे किस तरह? साइन 70 डिग्री अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन 80 डिग्री अपॉन 10। ठीक है। तो ये हमने साइन रूल अप्लाई कर दिया। 10 को उधर भेजा, मल्टीप्लाई हो गया। एक्स को उधर भेजा, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। तो साइन 80 को वापस इधर भेज दिया। ठीक है। तो मेरे पास एक्स आ गया 9.54। ठीक है। एक्स क्या आ गया? 9.54। ठीक है। तो इस तरह साइन रूल अप्लाई होता है। बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा होता है ट्रिग्नोमेट्री के। मूविंग ऑन टू कोसाइन रूल। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? कोसाइन रूल। सही है। देखो कोसाइन रूल भी कब अप्लाई होता है? इन द केस ऑफ, कोसाइन रूल भी अप्लाई होता है, कोसाइन रूल भी आपका अल्लाह भला करे, अप्लाई होता है कब? इन द केस ऑफ नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सही है। ये भी जब अप्लाई होता है। ठीक है। और अब ये अप्लाई कैसे होता है, कैसे करना है, वो आप सीख लो। देखो इट इज अप्लाइड एज फॉलोइंग। सही है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, 2bc कॉस ए। ठीक है। अब देखो हमें पता है यार, वी नो कि यार
यहाँ पर जो स्मॉल लेटर्स हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बेसिकली बात कर रहे होंगे यकीनन साइड्स की। तो ए बी सी है ना, ए बी सी जो है ना, तो इसमें ये मेंशन कर देना, वेयर बी एंड सी आर द टू गिवन साइड्स। ठीक है, बी एंड सी क्या होंगी? टू गिवन साइड्स, एंड ए इज द रिक्वायर्ड साइड। ए या तो रिक्वायर्ड साइड होगी, और द साइड ऑपोजिट विच एंगल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो ए की जगह पे साइड होगी ना, वो साइड होगी, या तो फिर ये रिक्वायर्ड साइड होगी जो मांगी हुई है क्वेश्चन में, और या तो ये वो साइड होगी जो कि ऑपोजिट होगी उस एंगल के जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ए क्या है? कैपिटल ए। कैपिटल ए वो एंगल है, या तो ये कैपिटल ए रिक्वायर्ड एंगल है, और ये वो एंगल है ऑपोजिट विच साइड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, सही है। आप इसको अप्लाई करते हैं इन एग्जाम्पल्स, ताकि बात क्लियर हो जाए पूरी। ठीक है, अब देखो यार, लेट से मेरे पास एक ट्रायंगल है कुछ ऐसे। अब ट्रायंगल का आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और और क्या किया हुआ है? और आपको यहाँ पर इस एंगल के ऑपोजिट दी हुई है साइड, जो कि अननोन है यानी रिक्वायर्ड है, एक्स। सही है, और आपको ये साइड्स दी हुई है 8 और 9। ठीक है, अब देखो, जो साइड रिक्वायर्ड है ना, जो साइड रिक्वायर्ड है, कोसाइन रूल क्या था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सही है, प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी और कॉस ए। ठीक है, ये था मेरे पास कोसाइन रूल। सही है, ठीक है था। तो आप खुद चेक करो मेरे पास अननोन साइड कौन सी है, रिक्वायर्ड साइड कौन सी है। वो आएगी ए की जगह पर। ठीक है, तो इस केस में ये रही वो अननोन साइड, तो हमने कर दिया एक्स स्क्वायर, और बाकी बी और सी क्या है, जो जो साइड्स दी हुई हैं हमें, जो गिवन साइड्स हैं, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर -2 बी सी और कॉस। और एंगल कौन सा है? ये एंगल वो एंगल है जिसके जो ऑपोजिट साइड है वो रिक्वायर्ड है। मतलब ये जो साइड है ना, इसके ऑपोजिट जो एंगल है ना, वो होगा। सही है, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है बस। एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है। इस पूरी को सॉल्व किया जब मैंने, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? मेरे पास आंसर आ रहा है, अल्लाह भला करे आपका, 73 आ रहा है। ठीक है, 73 आ रहा है। तो मैंने अंडर रूट ले ली दोनों साइड्स पे, तो एक्स बराबर है मेरे पास 8.54 के। ठीक है, तो इससे मेरे पास अननोन साइड एक्स आ गई। ठीक है, एक तो ये टाइप है। फिर क्या आती है? एक और एग्जांपल की बात करें अगर हम, मेरे पास एक और ट्राइंगल है। इसमें क्या होगा? इसमें एंगल अननोन होगा। ठीक है, किस तरह? ये 8 साइड है, ये साइड 8 है, ये 12 है, ये 15 है। तीनों साइड्स दी हुई हैं आपको, लेकिन एक एंगल क्या है? अननोन। लेट्स से वाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे आप? इस केस में अगेन क्या रूल क्या था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 बी सी कॉस ए। अब आप खुद चेक करो, इस केस में मेरे पास ये एंगल अननोन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एंगल अननोन है उसकी ऑपोजिट साइड ही इस जगह पर आएगी। ठीक है, तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? 8। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगी? 8 स्क्वायर, और बाकी जो बची हैं वो यहाँ पर बी और सी की जगह पे आ जाएंगी। 15 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर -2 बी सी और कॉस ए, यानी सॉरी कॉस ए, ए क्या है? वाई अननोन है। ठीक है, 8 स्क्वायर क्या होता है? 64 -15 स्क्वायर -12 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? -2 × 15 × 12 क्या हो जाएगा? -360 कॉस वाई। ठीक है,
64 - 15 स्क्वायर -12 स्क्वायर क्या होता है? -305 होता है। और इसको आप नीचे लिया है, इसको आप यहाँ पे लिया है नीचे। -305 अपॉन -360 बराबर है कॉस वाई के। साइन साइन कैंसिल, तो कॉस वाई मेरे पास क्या आ रहा है? कॉस वाई मेरे पास आ रहा है 305 अपॉन 360। तो वाई मेरे पास क्या आ रहा है? कॉस इनवर्स 305 अपॉन 360। तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 32.1 डिग्री। ठीक है। तो इस तरह आप अप्लाई करते हो कोसाइन रूल। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इन ओ लेवल मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो दोबारा इस वीडियो को चेक करो, दोबारा वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करो। ठीक है। समझ लो लेकिन। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि क्या है मेरे पास? एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। ठीक है। एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। ठीक है। देखो इस केस में, सॉरी, इस कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूला है ना एरिया का ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स, उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ ए बी साइन सी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ये अप्लाई किस तरह होगा? लेट्स सी। देखो इस केस में जो ए बी है ना, ए बी और साइन सी, सी जो एंगल है, ये क्या है ये चेक कर लो। लेट्स से आपको ये ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरह। ठीक है। ट्राइंगल दिया हुआ है और आपको ये साइड है ए और ये साइड है बी। तो देखो ऑब्वियसली जो एंगल कैपिटल ए होगा वो तो ये होगा, और जो एंगल बी होगा वो तो ये होगा। लेकिन एंगल सी हमेशा क्या होगा? ये वाला होगा, इनके बीच वाला। ठीक है। तो बेसिकली ये इस एंगल की बात हो रही है कि अगर आपको ये एंगल दिया हुआ हो और इसके बराबर वाली साइड्स दी हुई हो, तो आप जब क्या करोगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप आराम से एरिया निकाल लोगे। लेट्स ट्राई एन एग्जाम्पल। आपको लेट्स से ये दिया हुआ है 150 डिग्री और ये साइड्स दी हुई हैं 8 और 9। क्या करो? सिंपली हाफ ए बी साइन सी। ठीक है। सॉल्व करो यूजिंग कैलकुलेटर। आंसर क्या आ रहा है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एक और अगर बात करें हम, ये ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल है, यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री और ये रहा 12 साइड, ये 14 है। अगेन क्या करेंगे? हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 30। ठीक है। सॉल्व करो इसको, 42 आंसर आ रहा है आपका। ये आपका एरिया है। ठीक है। तो इस तरह आप क्या कहते हैं अप्लाई करते हो ये फॉर्मूला, जो कि बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। अब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो अक्सर ना पास्ट में क्वेश्चंस में टेस्ट होती है कि देखो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास मेरे पास क्या कहते हैं, एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह का। ठीक है। ट्राइंगल है कुछ इस तरह का। ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास उसने सवाल में आपको कह दिया कि देखो ये ट्राइंगल का एरिया हमेशा सेम कांस्टेंट रहेगा ना, चाहे उसकी, अगर सवाल में आपको कह दे भाई कि बेस अब चेंज कर दी है, बेस हमारी अब ये काउंट होगी। लेट्स से अगर ये बेस थी पहले, तो उसने चेंज करके बेस अब ये कर दी है। और हाइट हाइट पहले क्या थी? सही है। हाइट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इस तरह का दिया हुआ है ना, ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है। और आपको कहा हुआ है ये हाइट है और ये बेस है। ठीक है। तो एरिया निकालो। आपने निकाल लिया एरिया। ठीक है। फिर उसने पार्ट 2 में या आगे जाके कहा हुआ है कि यार इस ट्राइंगल में अब जो न्यू हाइट है ना वो ये है, हाइट न्यू वाली ये है और बेस अब ये है। ठीक है। तो देखो ऑब्वियसली बेस हाइट चेंज करने से एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा, एरिया वही रहेगा। ठीक है।
बस ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। बेस हाइट चेंज करने से एरिया विल नेवर चेंज, एरिया विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ दैट सेम ट्राइंगल। ठीक है, बस ये एक पॉइंट था, ठीक है, क्लियर कर दूं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं, अब बात करते हैं हम बेरिंग्स की। बेरिंग्स, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो बेरिंग्स क्या किससे रेफर करती हैं। बेरिंग्स एक्चुअली रेफर टू द पोजिशन, रेफर्स टू द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ठीक है। ये हम बेसिकली बेरिंग्स, इसको नाम का देते हैं, इसको नाम देते हैं बेरिंग्स का, ठीक है। तो अब बेरिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो अप्लाई करने पड़ेंगे। स्टेप वन क्या है, मेक नॉर्थ, मेक नॉर्थ एट द पॉइंट, एट द पॉइंट वेयर इट इज स्टेटेड, स्टेटेड फ्रॉम, ठीक है। ये स्टेप वन है, सही है। जो फ्रॉम के बाद पॉइंट लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, वहां पे आपको बनाना है नॉर्थ, ठीक है। स्टेप टू, स्टेप टू बोल रहा है मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो बेरिंग में ये रूल होता है कि आप हमेशा नॉर्थ से, नॉर्थ आपने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। स्टेप थ्री, मूव टिल द लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पॉइंट एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। मूव कब तक करना है, मूव जब तक करना है कि जब तक लाइन जो नॉर्थ की लाइन थी ना, जो बनाई थी आपने, वो मिल ना जाए किससे, रिक्वायर्ड पॉइंट की लाइन से, ठीक है। जब तक आपको मूव करना है। स्टेप फोर, गिव योर आंसर, ठीक है। गिव योर आंसर इन 3 डिजिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि पूरा काम कर लिया, फिर एंड में ना आंसर दे दिया 2 डिजिट में, सही है, तो इससे आपका 1 मार्क कट जाता है, ठीक है। तो गिव योर आंसर ऑलवेज इन 3 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। एग्जांपल क्या है कि यार लेट से एक, आपको मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, एक ट्राइंगल बनाया हुआ है कुछ चीज ऐसे, ठीक है। अब ट्राइंगल है यार ऑप्शन, ट्राइंगल का ऑप्शन बना हुआ है, ये रहा, ठीक है। देखो ये रहा ट्राइंगल, सही है, ठीक है। अब देखो, सही है, तो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट मेरे पास बी, और ये रहा पॉइंट सी,
ये एंगल दिया हुआ है आपको 50 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 80, ये दिया हुआ है 70, ठीक है। तो अब देखो यार, आपको वो कह रहा है, क्वेश्चंस में कह रहा है फाइंड द बेयरिंग ऑफ, फाइंड द बेयरिंग ऑफ नंबर 1 सी, पॉइंट सी फ्रॉम ए, ठीक है। पॉइंट क्या कह रहा है, पार्ट 1 में कह रहा है कि हमें बेयरिंग निकालो सी की फ्रॉम ए। देखो फ्रॉम के बाद जो पॉइंट होता है ना, हम क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद जो भी पॉइंट है ना, इस केस में ए है, तो हम पहला काम ये करेंगे, हम स्टेप 1 ही करेंगे। हम स्टेप 1 में ए पे बना देंगे, हम ए पे बना देंगे एक खूबसूरत सा नॉर्थ, ठीक है। हमने ए पे बना दिया नॉर्थ, ठीक है। हमने ए पे बना दिया नॉर्थ, सही है। ए पे हम बना देंगे नॉर्थ, क्योंकि लिखा हुआ है फ्रॉम ए, ठीक है। और अब हमें देखना है, अब हमें इस नॉर्थ पॉइंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, कब तक, जब तक कि ये नॉर्थ का जो है लाइन है ना, ये सी की लाइन से नहीं मिल जाए। और सी की लाइन कौन सी है, ये वाली, ये लाइन सी से पास कर रही है ना। तो हम इस तरह मूव करेंगे, क्योंकि हमें सी की बेरिंग चाहिए ना, तो हम इस तरह मूव करेंगे कि ये नॉर्थ की लाइन सी से मिल जाए, तो यहाँ तक ये मिल जाती है, ठीक है। इस तरह मूव कर लिया, मतलब हमें हमें ये पूरा एंगल रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमें ये एंगल निकालना है, सही है। हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखो ये तो बहुत ही इजी है, ये तो ये तो बहुत ही इजी है। क्या आपको पता है यार, आपको पता है भाई, ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ए सी स्ट्रेट लाइन है ना, ए सी मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए सी हॉरिजॉन्टल है और स्ट्रेट भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पूरा जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो थस इसकी जो सी की बेरिंग फ्रॉम ए जो होगी ना, वो क्या होगी, 90 डिग्री। लेकिन हमेशा याद रखो, हम आंसर देंगे इन 3 डिजिट्स। लेकिन क्योंकि हमारा, चाहे हमारा आंसर 90 डिग्री आ रहा है, तो हम जानबूझकर जीरो ऐड कर देंगे, क्योंकि बेरिंग का रूल है कि आंसर शुड ऑलवेज बी गिवन इन 3 डिजिट्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 090, ठीक है। लेट्स डू पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं, पार्ट 2 में बोल रहे हैं फाइंड द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब देखो, कह रहा है कि बी की बेयरिंग निकालनी है फ्रॉम ए। अब देखो फ्रॉम ए का मतलब है हम अगेन क्या करेंगे, हम अगेन नॉर्थ बनाएंगे, जो कि बना हुआ है ए में। और हम जब तक इस नॉर्थ को, नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करते रहेंगे, जब तक बी की लाइन नहीं आ जाए, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गई है, यहाँ तक आ गई है। तो ये भी बहुत ईजी है निकालना। हम क्या करेंगे, ये एंगल हमारे पास 50 था, 50 है, तो 90 में से 50 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बी की बेरिंग आ जाएगी फ्रॉम ए, जो कि क्या आ रही है, 040, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, सही है। अब पार्ट 3 में मूव करते हैं। पार्ट थ्री में कह रहा है, पार्ट थ्री में कह रहा है कि बेरिंग निकालो ऑफ सी फ्रॉम बी। अब देखो, फ्रॉम बी कह रहा है ना, तो मतलब हमें अब नॉर्थ बनाना पड़ेगा, हमें नॉर्थ बनाना पड़ेगा एट बी। हमें नॉर्थ बनाना पड़ेगा कहाँ पर, हमें नॉर्थ बी पर बनाना पड़ेगा। हमें नॉर्थ बी पे इस तरह बनाना पड़ेगा, ये रहा नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ बना लिया बी पे, और निकालना क्या है, सी। तो हम बी से इस तरह मूव करेंगे जब तक के सी की लाइन नहीं आ जाती। तो सी की लाइन मेरे पास कहाँ पे आ रही है, सी की लाइन आ रही है मेरे पास यहाँ पर, यहाँ तक आ रही है, ठीक है, सी की लाइन। तो मतलब हमें ये पूरा एंगल मालूम करना है, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, देखो यार, ये तो बहुत इजी है, सही है। हम किस तरह करेंगे, हमें पता है यार, वी नो, अच्छा अच्छा, देखो इसके लिए ना, इस केस में टू फाइंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी ना, एक कॉन्सेप्ट है कि जो कि बहुत अप्लाई होता है, सही है। बेरिंग्स में ना ये कॉन्सेप्ट बहुत
तकरीबन हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है, जो कि कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस का। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो आपके पास लाइंस हैं, दो आपके पास क्या है, लाइंस हैं, कुछ इस तरह, ठीक है। लाइंस क्या है, और लाइंस जो है ना वो लाइंस क्या है आपस में, लाइंस जो है आपस में, दे आर पैरेलल, ठीक है। लाइंस क्या है आपस में, लाइंस आपस में है पैरेलल। और अगर इस लाइन में से, इन दो लाइंस में से जो कि आपस में पैरेलल हैं, इनसे एक और लाइन पास कर रही है कुछ यूं, ठीक है, तो ये रूल है, प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की, कि ये एंगल, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है। ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये बहुत यूज होती है बेरिंग्स में। तो इस प्रॉपर्टी को आप बहुत याद कर लो प्रॉपर्ली, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कह रहा है सी फ्रॉम बी, ठीक है। बी भी हमने नॉर्थ बनाया। देखो हमें पता है, हमने ये निकाला हुआ है, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, ब्लू वाला, ये पार्ट, ये हमने निकाला हुआ है, क्या आता, 0 और 0, ठीक है। ये निकाली हुई हमने, ये एंगल निकाला हुआ है, ठीक है। देखो हमें पता है कि भाई ये लाइन, ये नॉर्थ वाली लाइन और ये लाइन नॉर्थ वाली आपस में क्या हो रही हैं, आपस में है पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा, 0 for 0, ठीक है। तो जब ये एंगल हमारे पास आ गया, अब ये एंगल निकालना हमारे लिए बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि ये 40 है, तो ये भी क्या हो गया, ये 40 है, तो मेरे पास ये भी कितना बचा, ये भी बच गया 40। और ये पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है, 180। तो अगर मैं 180 में से 40 माइनस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एंगल आ जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, 140, ठीक है। तो यही मेरा आंसर है ऑफ पार्ट 3, ठीक है। तो आप इस तरह अप्लाई करते हो बेरिंग्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये है बेरिंग्स के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और अगर मैं मूव करूँ फॉरवर्ड पार्ट 4 की तरफ, पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, स्क्रीन को, बहुत गंदी हो गई स्क्रीन, ठीक है। ठीक है, ये आ रही थी 140, ठीक है, और ये था 50 डिग्री, सही है। अब देखो पार्ट 4 में कह रहा है, पार्ट 4 में कह रहा है, पार्ट 4 में मुझसे कह रहा है कि फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम, फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम। अच्छा बिफोर दैट, एक और चीज जो क्वेश्चन में मेंशन थी, कि वो ये थी कि भाई सी जो है ना, सी, सी ड्यू ईस्ट है ऑफ ए, सी ना ड्यू ईस्ट है, सी ड्यू ईस्ट है ऑफ ए। जब भी हमने ना, हमने इस पूरे जो नॉर्थ बना के जो एंगल लिया था ना, इस पूरे एंगल को 90 कंसिडर किया था, क्योंकि क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ था कि सी ड्यू ईस्ट है ऑफ ए, ठीक है। सी ईस्ट है ए के, ठीक है, जब भी हमने इस पूरे एंगल को 90 लिया था, ठीक है। वरना हम कभी नहीं लेते, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था ना कि भाई ड्यू ईस्ट है, तो दैट इज द रीजन कि हमने 90 डिग्री लिया इसको, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई मुझे चाहिए निकाल के दो ए फ्रॉम बी। अब जो फ्रॉम की बात आ गई, तो फ्रॉम बी है, तो अगेन देखो हम क्या करेंगे, हम बी पे बनाएंगे अपना नॉर्थ, जो कि बना हुआ है, और हमें निकालनी है ए की बेयरिंग।
हम क्या करेंगे, बी से मूव करेंगे टिल दी ए, जो कि ए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ तक के एंगल निकालना है, ठीक है, यहाँ तक ये एंगल निकालना है, सही है। तो अब किस तरह करेंगे, हमें पता है भाई ये एंगल क्या था, निकाल चुके थे, ये एंगल था 40 डिग्री, ठीक है, ये भी था 40। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस केस में सिंपली क्या करेंगे, हम 180 में, क्योंकि ये पूरा जो है वो 180 होता है, हम 180 में सिंपली प्लस कर देंगे 40। तो आंसर क्या आ रहा है, 180 में प्लस कर देंगे 40, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 220। तो बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी क्या है, 220, सिंपली। तो इतना आसान है बेयरिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेयरिंग का क्लियर हो गया है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अ, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना, लाइन पैरालाइंस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेयरिंग के हवाले से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पेयरिंग के हवाले से, सही है। तो इसको नहीं इग्नोर करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी इन द थर्ड वीडियो मैं ये चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री का, ये कंप्लीट कर दूंगा, सही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।